ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज। डिजाना न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है सबसे तेज रुझान, सबसे तेज परिणाम, सबसे पहले परिणाम। मध्य प्रदेश की 214 नगर निकाय चुनावों के मतगणना का दूसरा दौर जारी है, जिसमें 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिका परिषद हैं और 169 यानी 169 नगर पालिक परिषदों के परिणाम हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा हमारे संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रुझान दे रहे हैं और डिजाना न्यूज़ सबसे बेहतर ये महा कवरेज, जिसको आप मेगा कवरेज भी कह सकते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सूरी कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, लेकिन सूरी जी से बात करूं उसके पहले मैं बता दूं कि सीधी और हटा में नगर पालिका परिषद के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी बढ़त बना ली है। हटा जो दमोह के पास आता है और प्रहलाद पटेल का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ भी कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अगर बात की जाए खरगोन की, तो खरगोन में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है और वहाँ विधायक रवि जोशी के लिए निश्चित रूप से चिंता का सबब है, चिंता का कारण है कि वहाँ बीजेपी एक तरफा 2/3 बहुमत से आगे आती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि खरगोन में हाल ही में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उन दंगों के बाद जो है वो वहाँ कई दिनों तक कर्फ्यू रहा था। एसपी जो सिद्धार्थ चौधरी थे उनको गोली लगी थी और उसके बाद कई सारे मकान वहाँ ढाए गए थे। उसको लेकर दोनों समुदाय के लोगों में नाराज़गी था और इस दंगे के बाद, इस नाराज़गी के बाद, इस सांप्रदायिक वैमनस्य के बाद जो पहला चुनाव खरगोन का हो रहा है, जो एसिड टेस्ट था रवि जोशी के लिए, कांग्रेस के लिए, अरुण यादव के लिए, क्योंकि खरगोन जो है वो अरुण यादव का गढ़ माना जाता है, सचिन यादव का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ खरगोन के जो नतीजे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवैसी की टीम ने ज़रूर अपना वहाँ खाता खोला है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। शुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे है, रहटी में भारतीय जनता पार्टी आगे है, आष्टा में भारतीय जनता पार्टी आगे है, पिपरई में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है पिपरई नगर परिषद पे। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है और सीधी और हटा में कांग्रेस ने अच्छा किया है। जहाँ तक महापौर की बात की जाए तो देवास और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रतलाम में मार्जिनल वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन देवास में उसकी बढ़त काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। देवास में 30 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना में कांग्रेस ने एक अच्छी मार्जिनल बढ़त बढ़ा ली है, कंफर्टेबल बढ़त बना ली है और मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी पीछे हैं। यानी मुरैना एक तरह से अपना रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिखा रही है, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। जहां तक बात की जाए कटनी की, वहां बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम, अप्रत्याशित परिणाम आ रहा है। निर्दलीय भाजपा की बागी मानी जाने वाली प्रीति सूरी वहाँ पहले नंबर पर चल रही है, लगभग 3000 की उनकी बढ़त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की ज्योति दीक्षित वहाँ दूसरे नंबर पर चल रही है। कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर है। जहाँ तक बात की जाए रीवा की, तो रीवा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल, हालांकि रीवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है। दोनों ने 7-7 सीटें जीत ली हैं या 7-7 सीटों पर दोनों आगे हैं। लेकिन जहाँ तक महापौर की बात की जाए रीवा में, तो रीवा में भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रीवा और मुरैना में कांग्रेस की कंफर्टेबल बढ़त है, भारतीय जनता पार्टी की देवास में कंफर्टेबल बढ़त है। रतलाम अभी भी मेरे हिसाब से फंसा हुआ है। रतलाम में बहुत मामूली बढ़त भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि रतलाम में अल्पसंख्यक वोट बड़ी मात्रा में है और हो सकता है कि अल्पसंख्यक वोटों के बेल्ट की जब मतपेटियाँ खुलें या मशीनें खुलें, ईवीएम खुलें, तो नतीजा ऊँट इस तरफ भी बैठ सकता है, यानी कांग्रेस की तरफ भी बैठ सकता है। बड़ा कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन नगर पालिकाओं में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सफाया करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है, मुतमईन है कि 2015 की तुलना में वो बेहतर प्रयास कर रही है, बेहतर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी मेरे साथ बने हुए हैं। सूरी जी, खरगोन की बात करें, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम आमने सामने हुए, हिंदुओं का आरोप है और भाजपा का आरोप है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए, एसपी को गोली मारी गई, कई दिनों तक कर्फ्यू रहा और इस कर्फ्यू के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और ओवैसी की एक वो सीट मिली है। क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक खरगोन का,
वो ओबीसी की तरफ जा रहा है, उसको कांग्रेस से मोह भंग हो गया कि कांग्रेस ने उनका दंगों में साथ नहीं दिया। देखिए प्रतीक जी, ये स्पष्ट है कि दंगे और सांप्रदायिकता का फायदा किसको होता है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होता है, और खरगोन में ओवैसी को हो रहा है। दोनों सांप्रदायिक पार्टियां हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टियों को चुनाव में से पहले वहाँ दंगे हुए, दोनों ने उसमें दंगे में जनता को और खरगोन को पूरी तरह से जमूदोज करने का कार्य किया और फायदा मिल रहा है। हम पहले से भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान इसलिए करती है। आपका वोट बैंक क्यों खिसका भैया? आप तो, आपका वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर मुस्लिम, आप इंदौर उदाहरण है, जितने 9 वार्ड थे मुस्लिमों के, सब पे बीजेपी को 100-100, 150-150 वोट मिले, सारे वोट कांग्रेस या कांग्रेस के बागी को गए। तो फिर खरगोन का मुसलमान आपके साथ क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये सीधा सवाल मैंने है। सीधा जवाब दिया कि सांप्रदायिकता और दंगों की फायदा भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को दोनों को मिल रहा है, पर वो निमित्त मात्र का फायदा है। अभी खरगोन में अगर हम बात करें कि हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, मुस्लिम वोट ओवैसी को जा रहा है। क्या खरगोन का मुस्लिम वहाँ के विधायक रवि जोशी से नाराज है? अगर जिस तरह से वोटिंग कर रहा है, कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है। जब खाई डाली जाती है समाज में, उसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, तो कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी, हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। तो फिर हिंदू क्यों आपके साथ नहीं आ रहा? खरगोन का हिंदू भी आपके साथ नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर आपने सही को सही कहा होता तो हिंदुओं को तो आपको ना पूरी तरह ना वहां पे दंगाई पूरे मुसलमान थे, ना दंगाई पूरे हिंदू थे। 2-4 लोग दोनों समाजों में थे, जिसके कारण दंगा हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी तो कहती है। 2-4 से जो बहुसंख्यक लोग हैं वो तो आपको दोनों नकार चुके हैं। मुसलमानों का बहुसंख्यक भी आपको नकार चुका है और हिंदुओं का बहुसंख्यक भी खरगोन में आपको नकार चुका है। देखिए, वोट की राजनीति के लिए झूठ नहीं बोलेंगे और समाज को नहीं बांटेंगे, ये स्पष्ट नीति है कांग्रेस की। क्या ये माना जाए कि खरगोन में जिस तरह से आपका जो दल गया था और आपके दल को जिस तरह से खरगोन में जनता ने धक्के मार के बाहर निकाला, जो सज्जन वर्मा थे, विजय लक्ष्मी साधो थी, रवि जोशी थे, धक्के मारकर आपके दल को बाहर निकाला था जनता ने। जनता बहुत नाराज थी कि आप इतने दिन बाद क्यों आए। कहीं चूक हुई आपसे? खरगोन के दंगे होते आप लोग नहीं जा पाए, वहाँ मिल नहीं पाए, विधायक वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। कांग्रेस के रवि जोशी जी ने बहुत शानदार काम किया था। पूरे समय वो अपनी विधानसभा में मौजूद थे। जिन घरों को तोड़ा गया, जहाँ पे आगजनी हुई, जहाँ पे पत्थरबाजी हुई, रात में उन्होंने दौरे किए, प्रशासन से पूरी मदद मांगी, प्रशासन को अवगत कराने का काम किया, और प्रशासन किसके इशारों पे क्या कर रहा था ये सबको विदित है। और वहाँ पे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो घटना की बात कर रहे थे, वो किस लोगों से जुड़े हुए थे वो भी विदित है। अभी परिणाम मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता होगी, जहाँ जहाँ दंगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को फायदा होगा। खरगोन में दंगे हुए, बिल्कुल उनको फायदा मिल रहा है, पर उसके बगल में सनावद कांग्रेस जीत रही है, आपके सामने है। खरगोन से कितना दूर लगा हुआ है सनावद, वहां पे कांग्रेस जीतने का कार्य कर रही है। ठीकरी में हार रही है कांग्रेस। ठीकरी भी खरगोन जिले का हिस्सा है, ठीकरी में कांग्रेस हार रही है। हालांकि बड़वानी जिले में अब आ गया है, खरगोन निमाड़ का हिस्सा है ठीकरी, लेकिन ठीकरी में कांग्रेस हार रही है। पर एक बड़ी बैठक भोपाल में हुई है, जिसमें बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और शिक्षा मंत्री मोहन यादव मौजूद थे। ग्वालियर नगर निगम और उज्जैन नगर निगम चुनावों की हार को लेकर ये बैठक हुई है। हितानंद शर्मा ने इस बैठक को प्रेसाइड किया। इस बैठक में हितानंद शर्मा ने बैठक ये बुलाई थी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं। उन्होंने इस बैठक में ये जानने की कोशिश की है कि उज्जैन में इतनी मार्जिनल जीत क्यों हुई, बहुत ही नहीं, वहाँ जानने की ये कोशिश हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी ने ग्वालियर ने प्रद्युम्न तोमर पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनका काम ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी को हराने का काम किया। प्रद्युम्न तोमर, बिल्कुल प्रद्युम्न तोमर पे आरोप है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उस पर जो भी अपना विचार ले रही होगी, स्पष्टीकरण ले रही होगी। मोहन यादव जी जिस तरह से अपने विभाग में भी काम कर रहे हैं और जिले में भी जो स्थिति बन के आई है, लेना भी चाहिए कि उज्जैन, मंदसौर और इंदौर, ये 3 जगह संघ की मध्य प्रदेश में गढ़ कहा जाता है, और अगर यहाँ परिणाम संघ और भाजपा के खिलाफ आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक संदेश है कि पूरे प्रदेश में किस तरह की स्थिति और लहर चल रही है। पर ये आपके लिए भी चिंता का विषय यह है कि सीधी हम जीत रहे हैं, सीधी आप जीत रहे हैं, और सीधी के अलावा हटा आप जीत रहे हैं। देखिए, चोरई आप हार गए। देखिए, एक बात स्पष्ट है इन परिणामों, अगर अपन पिपरिया आप हार गए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूं, अगर ये ट्रेंड को अपन कंफर्म मान लेते हैं कि ये परिणाम है, महाकौशल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मजबूत, बुंदेलखंड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मजबूत, विंध्य कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मजबूत, चंबल हम भारतीय जनता पार्टी से मजबूत, हम मध्य, हाँ मैं आ रहा हूं, हमारी बुंदेलखंड में आप पीछे हैं।
बुंदेलखंड में आप अभी सब आज जगह हम पीछे हैं। छतरपुर भी जीते हैं, हटा भी जीते हैं। बुंदेलखंड में अपन आप बहुत पीछे हैं। चलिए, आप 3 जगह तो मान रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मजबूत। आप हम अच्छा चंबल, कर रहे हैं, विंध्य, महाकौशल, चंबल में अच्छा कर रहे हैं और विंध्य में अच्छा कर रहे हैं। महाकौशल भी हमने एक जबलपुर, अच्छा किया, जबलपुर, बस एक छिंदवाड़ा, जबलपुर में आपके पार्षद हारे हैं। हमारी संख्या पहले से बड़ी है। पिछली बार हम 8 लेकिन थे, इस बार आप 22 हुए वहाँ हैं। के- 8 से 22 हुए, हम 3 गुना हुए हैं देखिए, पार्षदों में। जबलपुर के 3 बड़े विधायकों ने जामदार के बारे में कह दिया था कि ये नहीं जीत पाएंगे, उसके बावजूद पार्टी ने टिकट दिया। हम तो परिणामों पे बात कर रहे हैं। हम महाकौशल बेहतर हमें अभी मेहनत करने की जरूरत है। मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहां पे हमारे परिणाम अनुरूप आस्था नहीं में आए। आप पीछे चल रहे हैं। हम मध्य बात भारत। कर रहे हैं भोपाल से लिखा हुआ होशंगाबाद, मेहर रायसेन। मेहर से बड़ा चुनाव वहाँ जो नारायण त्रिपाठी मेहर के विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बोलते कांग्रेस की भाषा है। पुराने कांग्रेसी हैं, समय समय पे दल बदलते रहते हैं, चुनावी मेंढक हैं, कभी भी किसी भी खेमे में जाके टर्राने लगते हैं। सपा तक में भी जा चुके हैं वो। लेकिन अब जो है नारायण त्रिपाठी फिलहाल तकनीकी रूप से भाजपा में है, बोल भाषा कांग्रेस की रहे। वहाँ मेयर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस पीछे है। और ये कहना मुश्किल होगा कि मेयर नगर पालिका के जब नतीजे आएंगे तो कितने त्रिपाठी जी के कहने पे कितनी किस तरफ जाएंगे। लेकिन मेयर नगर पालिका में इस बार ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारायण त्रिपाठी संभवतः उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर हम बात की जाए सांची की, तो सांची में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। रायसेन में जो है कांग्रेस आगे चल रही है। 9 सीटों पर बड़वा नगर पालिका की अगर बात की तो 9 पर भाजपा आगे है। सनावद में जरूर कांग्रेस आगे चल रही है। तो दोनों तरफ से मिले जुले रुझान आ रहे हैं। बड़वा और सनावद लगे हुए क्षेत्र हैं दोनों के। बड़वा में जहां बीजेपी को बढ़त मिल रही है, सनावद में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि निमाड़ का जो इलाका है, ठीकरी में बीजेपी आगे चल रही है। तो निमाड़ में भी एक कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में हो रहा है। बीना नगर पालिका में जो है वो, जो आप बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, बीना में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 13 सीटों पर, कांग्रेस केवल 7 सीटों पर आगे है। तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, सागर में तो 4 ही सीट मिली पार्षद की, सभी लोग बीजेपी की जीते। तो बुंदेलखंड आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए डॉक्टर सूरी। और हटा ज़रूर मैं मानूंगा, क्योंकि दमोह से लगा हुआ क्षेत्र है, जयंत मलैया का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है। और हटा में बहुत अधिक लोधी वोट होने के बावजूद वहाँ से प्रहलाद पटेल वहाँ के सांसद हैं, वहाँ से अगर कांग्रेस जीत रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन छिंदवाड़ा जो गढ़ है कमलनाथ जी का, वहाँ पे चोरई में भारतीय जनता पार्टी का जीतना निश्चित रूप से कमलनाथ जी के लिए भी झटका है। डॉक्टर सूरी, इन जो मैंने परिणाम बताया उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कई क्षेत्रों में काम करने की अभी भी आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में जनता हमारे साथ में, चंबल, विंध्य, महाकौशल, मैं तो मानता हूँ बुंदेलखंड भी एक आध परिणाम इधर उधर हैं। पर मध्य भारत में भोपाल से लगा हुआ हिस्सा, रायसेन में हमारे लिए अच्छे परिणाम आ रहे हैं। होशंगाबाद से लगा हुआ हिस्सा, वहाँ पे अभी काम करना है। 2023 से पहले और संगठन में स्फूर्ति भरने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन करने पड़ेंगे। मालवा निमाड़ में बराबर की टक्कर है और मध्य प्रदेश का ताज उसके सर पे बैठता है जो मालवा निमाड़ जीतता है। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं उनका विश्लेषण करेगी, अवलोकन करेगी, उस पर कार्य करेगी और 2023 में पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हाथ का पंजा लहराएगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, देवरी भी बुंदेलखंड में आता है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। सिवनी मालवा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देवरी हटा से लगा हुआ है, हर्ष यादव वहाँ से विधायक है कांग्रेस के, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही। चंदेरी में जरूर कांग्रेस एक सीट आ गई है। चंबल का इलाका, गुना अशोकनगर जिला है। चंदेरी 9 और 10 का कड़ा मुकाबला चल रहा है। चंदेरी में गोपाल सिंह डग्गी राजा वहाँ के विधायक है कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह के बड़े खास समर्थक माने जाते हैं डग्गी राजा। मेहर नगर पालिका के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 पर भारतीय जनता पार्टी, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मुल्तई नगर पालिका बैतूल से है, यहाँ बीजेपी आगे चल रही है। मुल्तई सुखदेव पासे का इलाका माना जाता है, वहाँ सुखदेव पासे के लिए बड़े वो है। और खरगोन में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 30 में से। तो ये 4 सीटों पर, 14 सीटों पर, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। सीधी में जरूर कांग्रेस आगे चल रही है 14 सीटों पर, बीजेपी केवल 6 सीटों पर आगे चल रही है। सीधी एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ से रीति पाठक वहाँ पर विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन वो कांग्रेस के खाते में जा रही है सीधी इस वक्त। और बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान। गोहद जो गोविंद सिंह के पड़ोस का इलाका माना जाता है, वहाँ कांग्रेस अच्छा कर रही है, 4 सीटों पर है, बीजेपी केवल 1 सीट पर है। गोविंद सिंह का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रायसेन में कांग्रेस 5, बीजेपी 4, कड़ा मुकाबला, बराबरी का मुकाबला। रायसेन नगर पालिका में
कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में। बढ़वा में 9, कांग्रेस 4, बीजेपी 9। बढ़वा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही। 5 अन्य। सनावद जरूर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। सनावद में कांग्रेस के पार्षदों ने बढ़त बना रखी है। कांग्रेस सनावद में ठीक कर रही है। और अगर हम इस तरह से देखा जाए 7 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, ये एक वहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। सनावद नगर पालिका कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रीवा नगर निगम में जो है बीजेपी रतलाम में 30 पार्षद आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के केवल 15 आगे चल रहे हैं, अन्य 3 चल रहे हैं। देवास में कांग्रेस के केवल 5 पार्षद आगे चल रहे हैं, बीजेपी 25 जगह पर आगे चल रही है, अन्य पर 5 आगे हैं। कटनी में बीजेपी 25, कांग्रेस 14, हालांकि कटनी में बीजेपी पीछे है महापौर पर, लेकिन पार्षदों में आगे है। मुरैना में बीजेपी 10, कांग्रेस 7। मुरैना में बीजेपी आगे हो गई, हालांकि महापौर मुरैना का बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रीवे में बहुत बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला चल रहा है, दोनों 7-7 स्थानों पर आगे चल रहे हैं। तो रीवा में चल रहा है। बिस्टान खरगोन जिले का बीजेपी 7, कांग्रेस 6। निमाड़ बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ। खरगोन के बाद बिस्टान और करही भी महेश्वर, करही पाड़ बीजेपी 8-7। महेश्वर से लगा हुआ इलाका करही पाड़। अमोलक से छाजेट वहाँ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के दिग्गज करही से जो मंत्री रहे, सुभाष यादव के राजनीतिक गुरु अमोलक चंद छाजेट, उनके शहर से बीजेपी आगे चल रही है। अमोलक चंद छाजेट अब नहीं रहे, लेकिन उनके शहर से बीजेपी का आगे होना करही पाड़लिया से निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए झटका। कसरावत सुभाष यादव का गढ़, बीजेपी वहाँ पीछे चल रही है। सचिन यादव का गढ़, कांग्रेस 10 कसरावत में। कसरावत के विधायक है सचिन यादव, कांग्रेस वहाँ पे 10 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे। आरोन दिग्विजय सिंह का गढ़, बीजेपी केवल 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे। आरोन दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह का गढ़ माना जाता है। छपारा नगर परिषद, यहाँ पर जरूर ठीकरी में बीजेपी 8, कांग्रेस 5। बड़वानी जिला, निमाड़ का इलाका जो है वो जा रहा है। निवाली, ये भी निमाड़, बड़वानी बीजेपी 9, कांग्रेस 1। निमाड़ इस वक्त बीजेपी को साथ देता हुआ। माखन नगर परिषद, ये इटारसी कहना चाहिए इसको, 6 और 6 बराबरी का मुकाबला चल रहा है। माखन नगर परिषद में 6-6 का मुकाबला दोनों पार्टियों से, जिसको नाम इटारसी का नाम बदल के माखनलाल चतुर्वेदी, फूल पुष्प की अभिलाषा, जिन्होंने रचना लिखी थी, खंडवा के रहने वाले थे, वो इटारसी में उनका जन्म हुआ था। सेवड़ा दतिया जिले की नगर परिषद बीजेपी 9, कांग्रेस 3। कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं परिषद। इंदरगढ़, ये भी दतिया जिले की, बीजेपी 9, कांग्रेस 3। दतिया नरोत्तम मिश्रा का इलाका, नरोत्तम मिश्रा के इलाके में हर जगह बीजेपी जीती है, कई जगह तो पूरे की पूरी सीटें बीजेपी को गई हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का जलजला है। केवलारी नगर परिषद, ये सीधी के सिवनी में आना चाहिए, 9 और 3। हरवंश सिंह जी का इलाका है ये 9 और 3। केवलारी में बीजेपी आगे चलती हुई, हरवंश सिंह और उनके पुत्र रजनीश सिंह के लिए मुश्किल। जतारा टीकमगढ़ के क्षेत्र, जतारा नगर परिषद टीकमगढ़ में आती है। बुधनी नगर से सीहोर में आती है, जहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है बुधनी में। नागोद रीवा में बीजेपी 5, कांग्रेस 2, 6। कांग्रेस 6। कोटर नगर परिषद, बीजेपी कोटर नगर परिषद जो है बीनागंज का 8 और 2, 8 बीजेपी, कांग्रेस 2। पोलाय कला, माखन सिंह जो बड़े नेता हुए थे, संगठन मंत्री होते थे, उनका इलाका 8 बीजेपी, कांग्रेस 6। ये कुणाल चौधरी वहाँ के विधायक हैं पोलाय कला के, वहाँ 6 तो अकोदिया 8। विजयपुर में जो है मुरैना जिला है, श्योपुर जिला है विजयपुर। कोठरी आष्टा के पास बीजेपी 5, कांग्रेस 7। कोठरी आष्टा के पास का इलाका है, जहाँ सज्जन वर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं, सोनकच्छ की जगह आष्टा चुनाव लड़ना चाहते हैं सज्जन वर्मा। पिपरई बीजेपी 7, 5 कांग्रेस। बिछुआ बैतूल के पास 12, कांग्रेस 1। शहर की जो सरकार है उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है, आप माने या ना माने। नहीं, मैं बोल रहा था नगर परिषद में बीजेपी हमसे आगे है, पंचायत में हम आगे हैं, पर अगर पिछले का तुलना करें तो हम 2.5 गुना नगर परिषदों में आगे बढ़े हैं पिछली बार का। बीजेपी 30% अपनी गवाई है, हम आगे बढ़ रहे हैं, और जहां नहीं बढ़ रहे हैं वहां हम 23 तक और कवर करेंगे। मुरैना में लीड जो है 9,700 वोट वही चल रही है, 9 से 11,000 के बीच की लीड चल रही है। कांग्रेस की लीड बरकरार है और पार्षद भी वहाँ कांग्रेस के ज्यादा जीतेंगे। मुरैना अपने आप में ग्वालियर के बाद में एक दूसरा परिणाम है जो सचेत कर दे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में आके नुकसान पार्टी का हुआ है या फायदा हुआ है। सत्ता तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को खरीद के पा ली,
पर क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस मुरैना में उनके लगातार सांसद आ रहे थे, जिस मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक आ रहे थे, अब जिले में उनके पास सिर्फ एक विधायक है, उनकी नगर निगम भी अब उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी विश्लेषण करे हम अपने आप को कैसे मजबूत रखें और जौरा जो हमारी विधानसभा में छूटी हुई है उसको 2023 में जीतें कि आटो की आटो विधानसभा मुरैना जिले की हम जीतें, हम उस पर काम करेंगे। ये निश्चित रूप से सिंधिया फैक्टर, क्या ये माना जाए कि सिंधिया के जाने से आपके यहाँ की गुटबाजी खत्म हो गई? अब वहाँ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक ही गुट बचा है जो दिग्विजय सिंह का गुट है। देखिए कांग्रेस पार्टी में अब गुट बचा ही नहीं, जो कुछ है वो दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है। नहीं, हमारे यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता आदरणीय कमलनाथ जी और मैं बोल रहा हूँ हमारे पहले दो गुट थे। देखिए मैं ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत नजदीक से जानता हूँ, मैं मेरा वहाँ का कुछ ब्लड रिलेशन भी है, मेरा ननिहाल है वो संभाग, मेरा ददियाल है। तो मैं इसलिए आपसे कह सकता हूँ कि वहाँ शुरुआत से दो गुट रहे हैं। अर्जुन सिंह जी और बड़े सिंधिया जी का गुट था, माधवराव जी का। बाद में वो गुट दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी के गुट के बीच में होता रहा। कमलनाथ वहाँ कोई बहुत बड़ी उपस्थिति नहीं रखते, कभी नहीं रखते थे। लेकिन सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने से वहाँ एक ही गुट बचा है जो दिग्विजय सिंह जी का गुट है, जिसको लीड आजकल जयवर्धन कर रहे हैं। गोविंद सिंह भले ही नेता प्रतिपक्ष है, एक जमाने में गोविंद सिंह भी दिग्विजय सिंह के खेमे में ही आते थे। नहीं, जयवर्धन सिंह जी को चंबल में कुछ हिस्से की जिम्मेदारी माननीय कमलनाथ जी ने दी है। जो अशोकनगर, गुना, जो उनकी विधानसभा से लगने वाले जो जिले हैं वहाँ पे जयवर्धन सिंह जी काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी का पूरा मार्गदर्शन है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उधर से आते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जो दीमक हमारी लकड़ी में लगी हुई थी वो हमने निकाल के भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। अब दीमक से संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को करना है। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष शुरू हो गया है? क्योंकि वहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। आप देखिए ग्वालियर जैसा गढ़ जहाँ पे हिंदू महासभा सबसे पहले जीतने का काम, जनसंघ हिंदू महासभा 1952 में परिणाम ग्वालियर लोकसभा में लेके आया जी। उसके बाद जनसंघ का, राजमाता का वहां से उदय होना, भारतीय जनता पार्टी बनना, जनता पार्टी बनना, सरकार बनाना इंदिरा जी के समय। तो ये सब चीजों का जो ग्वालियर केंद्र बिंदु रहा, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जब सिंधिया भी साथ है, तोमर भी साथ है, सारे बड़े नेता, अनूप मिश्रा, हमने अनूप मिश्रा जी के वीडियो देखे कि किस तरह से ग्वालियर की महापौर प्रत्याशी थी जो चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी की, वो वहां आंसुओं से रो रही थी और उनसे विवेचना कर रही थी कि मेरा समर्थन करें। वो वीडियो मीडिया में जारी हुए और सभी ने देखे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है। एक और बार कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ है शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा। देवास से एक बड़ी खबर आ रही है, वार्ड 29 का परिणाम आ गया है और सपना अजय पंडित भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सपना अजय पंडित चुनाव जीत गई हैं। ये एक बड़ी खबर देवास से आ रही है, वार्ड 29 से। वार्ड 29 से सपना अजय पंडित, बड़ा कश्मकश भरा वहाँ पे मुकाबला था, प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबला था सपना अजय पंडित का, लेकिन वो चुनाव जीत गई है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वहाँ से हरा दिया है। सपना अजय पंडित की जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है देवास में, और देवास का संकेत भी अब साफ साफ हो गए हैं कि देवास नगर परिषद जो है, नगर निगम, वो भारतीय जनता पार्टी कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर सूर्य सज्जन वर्मा देवास के बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत बड़ा गढ़ है, उनका समर्थक है वहाँ पर। और देवास में ये बात सही है कि इस बार जो महापौर का टिकट दिया था वो दिग्विजय सिंह ने दिया था। और सज्जन वर्मा साहब का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उसका फ़ोन पर ही वो उस कांग्रेस कार्यकर्ता का अपने अंदाज में, अपनी स्टाइल में सम्मान कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा भी था कि ये टिकट तेरे बाप दिग्विजय सिंह ने दिया है। तो ये टिकट देने के बाद भी, दिग्विजय सिंह के समर्थन के बाद भी वो चुनाव का हारना किस तरह से लेते हैं आप देवास? देखिए महापौर में क्या परिणाम आता भी आएगा, पर जिस तरह का ट्रेंड देवास को लेके आ रहा है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पार्षद महापौर टिकट किसने दिलाया? इस बार कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी अनुशंसा की थी। जो भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति के लिए टिकट मांगता है उसमें बिल्कुल नोटेड डाउन हुआ, तो उसकी जीत की गारंटी भी उसी व्यक्ति की थी। तो जब आज इंदौर में भी परिणाम आए, चीजें आई, उनका भी विश्लेषण होगा, देवास का भी होगा चीजों को। और देवास अपने आप में अगर हमारे इंदौर का टिकट तो कमलनाथ जी ने दिलाया था, पर आप देखिए 2.5 लाख से 1,33,000 तो हार तो हो गई। पर क्या कमलनाथ जी अपने लिए क्या सजा मुकर्रर करेंगे? आप उस बिल्कुल कमलनाथ जी देवास के लिए अगर दिग्विजय सिंह की सजा मुकर्रर की जाएगी, सजा की बात नहीं करो, विश्लेषण होगा। सबने अपने अपने उस पे मांगा कि हम जिता के लाएंगे, क्या परिणाम आता है, क्या परिणाम आता है सामने आएगा। कमलनाथ जी ने कहा था संजय को मैं जिता लाऊंगा, क्या हुआ? 2.5 लाख को 1,33 पे आ गए। आए बिल्कुल आए, नामांकन रैली में आए, अंदर तक नहीं, नामांकन रैली में आए कमलनाथ जी, बिल्कुल आए। उसके बाद कहाँ है? उस पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, हर जिले में गए कमलनाथ जी।
पूरे आज प्रदेश में औपचारिकता निभा दी। उन्होंने तो कहा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है नगर निगम चुनावों में। 52-53 हर जिले में गए, हर उन्होंने संभाग कहा में गए। मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है नगर निगम चुनाव, उन्होंने वोट तक नहीं डाला भाई। देखिए कमलनाथ जी पूरे 52 से 53 जिलों में गए, हर संभाग में गए, जहां जहां प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पार्टी को मजबूती देनी थी। छतरपुर में बीजेपी जीत गई, बक्सवा में, बक्सवा छतरपुर के पास प्रॉपर है, छतरपुर कांग्रेस जीती वहां पे है, बीजेपी जीत प्रॉपर गई है। छतरपुर कांग्रेस जीती है। सुबह सबसे पहला परिणाम वहीं की नगर परिषद का था और वीडी शर्मा वहां के सांसद हैं। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा है, वो अपनी संसदीय क्षेत्र में भी हार रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र में भी हार रहे हैं, और जहां के वो दामाद है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जबलपुर के दामाद तो नड्डा जी भी हैं, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैंडेट जो है, जो इस पूरे नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव का उभर के सामने आता है, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैंडेट है। किस तरीके से उनके खिलाफ? अगर वो 15 में से 9 जीत जाएं तो भी आप कह रहे हो कि मैंडेट उनके खिलाफ है। जनता में क्या प्रतिशत उनके पास में पहले था और आज क्या है, और वो 9 जीत कर रहे हैं। बुरहानपुर और उज्जैन आपके सामने, अगर जीते तो हैं। अब वो तो किस तरह से जीते हैं, आप मेरे बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप चीजों को समझते हैं कि वहां भी, और वो खुश रहें कि बुरहानपुर हम जीत गए, और वो खुश होना चाहिए कि उज्जैन वो जीत गए, हम तो यही चाहते हैं। पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, इस बार थोड़ी कमी रह गई। पूर्ण बहुमत देंगे कि ये शासन प्रशासन लगा के भी उज्जैन और बुरहानपुर अगली बार नहीं जीत पाएंगे 2023 में, हम जीतेंगे। खुश होने दीजिए, उज्जैन जीते, बहुत अच्छे वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी को 700 वोटों की जीत मुबारक हो शासन प्रशासन के दम पर, और 300 वोटों की बुरहानपुर में। मल्हारगढ़ मंदसौर के पास नगर परिषद है, वहां पे 10 पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर कांग्रेस, 15 सीटें मल्हारगढ़ में, 10 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। जगदीश देवड़ा जी की, जगदीश देवड़ा इलाके के यहाँ के वित्त मंत्री जो हैं वो वहाँ के साथ। मूंदी खंडवा जिले की बीजेपी 7, कांग्रेस 6। मूंदी में, खंडवा जिले में आती है मूंदी। कभी यहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता होते थे प्रेमचंद गुड्डू, लेकिन अब तो उनका कोई वहाँ संबंध नहीं बचा। घोड़ा डोगरी बैतूल के पास, 5 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। पंधाना खंडवा जिला बीजेपी 11, कांग्रेस 4। निमाड़ बीजेपी के साथ जा रहा है। अरुण यादव के लिए चिंता का विषय है ये। खरगोन, पूरी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि अगर कानड़ साजापुर, अगर हम निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी, पिपलिया मंडी मंदसौर 8 बीजेपी, 5 कांग्रेस। बैतूल बाजार नगर परिषद 12 बीजेपी। अमरपाटन 5 बीजेपी, 6 कांग्रेस। अमरपाटन, रामपुर, बुगेलान, ये सब विंध्य है। अमरपाटन में विंध्य है, राजेंद्र सिंह वहां के। नागौर में जरूर बीजेपी अब 0 हो गई, कांग्रेस 2। नागौद भी, रीवा। मैं आपको बार-बार, विंध्य बहुत बेहतर है, चंबल बहुत बेहतर है, महाकौशल हमने अच्छा किया और हम लीड पे हैं। और निमाड़ में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जिस तरह के 2018 में परिणाम आए थे, चाहे बड़वानी जिला लें, खरगोन जिला लें, आसपास के जहां भी हमले, कांग्रेस पार्टी ने स्वैप किया था। भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में भी तकलीफ निमाड़ के अंदर थी, तो हमें बेहतर काम वही 2018 को हमारा को बरकरार। अभी नतीजे आपके लिए चिंताजनक। हम बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा आ रहा है तो हमें और बेहतर करना है। 2018 को हमें मेंटेन करना है। निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी का खाता ना खुले। खरगोन जिले में तो खाता ही नहीं खुला था बीजेपी खरगोन में, बड़वानी में भी एक ही सीट प्रॉपर बड़वानी बीजेपी जीत पाई थी, बाकी सारी सीटें 5 से ले लीजिए, सिंधवा तक। बेगमगंज जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई है। बेगमगंज नगर पालिका, रायसेन जिला, रायसेन के पास बेगमगंज। तो शहर की सरकार, मझौली नगर परिषद में 11 बीजेपी, 2 कांग्रेस। चुरट 10 कांग्रेस। अर्जुन सिंह का इलाका, राहुल सिंह के लिए बहुत बड़ी खबर। अजय सिंह राहुल के विधानसभा क्षेत्र चुरट में, जहां पे राहुल सिंह 2018 में चुनाव हार गए थे, 10 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भाजपा जीती है। अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता है। अर्जुन सिंह वहां के राजा हुआ करते थे एक जमाने में, चुरट के वो जागीरदार हुआ करते थे, और राहुल सिंह ने अपनी खोई हुई जमीन को एक तरह से पा लिया। अजय सिंह राहुल ने अपनी खोई हुई जमीन को पा लिया एक तरह से। रीवा में भी जीत हो रही है, सिंगरौली में भी उन्होंने जीता। चुरट से लगी हुई सिंगरौली वो नहीं जीते, लेकिन वहां पे बीजेपी हारी है। तो कहा जा सकता है कि अजय सिंह राहुल विंध्य में अपनी पकड़, अपना मैदान, अपना इलाका फिर से अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। रामपुरा नेकिन में 8 पे बीजेपी, 7 पे कांग्रेस। बड़ा कसमकश का मुकाबला वहां पर चल रहा है। बेगमगंज में बीजेपी जीत चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रामपुर मेकन में बहुत ही बराबरी का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 8 और 7 रामपुर नेकिन, ये बड़ा एक नगर परिषद है, यहाँ पर बड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में।
अजय सिंह के लिए चुरहट की जीत बहुत मायने रखती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से 2018 में परिणाम आया था और अजय सिंह राहुल भैया वो चुनाव हार गए थे, खुद कांग्रेस, अजय सिंह राहुल भैया और वहाँ के कार्यकर्ताओं, जनता के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम था। वो उनकी माँ का जो पत्र था, भावुक पत्र, वो शायद उनको वो लेट हुआ। 2018 से बहुत थोड़ा पहले आया था, पर क्या विषय रहा, वो पारिवारिक विषय पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर अगर जनता ने मौका नहीं दिया, फिर उसी तरह से वहाँ लगन से काम करना, अपनी जनता के बीच में मौजूदगी दर्ज कराना। कांग्रेस पार्टी ने कई बार उन्हें बोला, पर उन्होंने बोला मैं बिंद चुरहट जनता के बीच में काम करूंगा। और आज बिंद में परिणाम अजय सिंह राहुल की दिख रहे हैं। रीवा में उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया ये अजय मिश्रा बाबा के लिए, आज रीवा में अगर कांग्रेस पार्टी महापौर जिता रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है प्रदेश की सरकार के लिए, विंध्य के लिए, कि विंध्य की जो शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल से लेके हर जगह जो नजरअंदाजी की, जो विंध्य में गिरीश गौतम के बेटे का पंचायत चुनाव में हारना, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र शुक्ला के क्षेत्र में कांग्रेस को लीड करना, जहां भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता आते हैं, किसी एक को मंत्री न बनाना, जो विंध्य का अपमान किया। रेगांव उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी 98 के बाद पहली बार रेगांव विधानसभा हारी, उसके बाद में ये अपने आप में घोषित कर रहा है कि विंध्य में क्या होने जा रहा है। कांग्रेस निरंतर ऐसा ही काम करते रहेगी। अजय सिंह राहुल भैया के नेतृत्व में विंध्य में कांग्रेस बहुत अच्छा परिणाम लाएगी और प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी की बनेगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर, मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा के साथ हितानंद शर्मा जी की बैठक हुई है और नतीजों पर मंथन करने की ज़रूरत है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माना है ग्वालियर के संदर्भ में कि ग्वालियर के संदर्भ में मंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी अपने नतीजों पर मंथन करे। आपको भी सलाह दे रहे हैं वो? प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरी सलाह कांग्रेस को ही दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को ही मंथन करने की जरूरत है और हम बिल्कुल मंथन करेंगे। आप ऐसे ही मस्त रहिए, ऊर्जा विभाग में लूट मचाते रहिए, ग्वालियर में आपकी खुद की विधानसभा में आपका महापौर प्रत्याशी हार गया, हम संतुष्ट हैं, हम मंथन करते रहेंगे। हम उनकी जो उन्होंने हमारे लिए इच्छा जाहिर की है, जो सजेशन दिया है, उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम मंथन करेंगे, आप मजे में रहिए, प्रदेश को 1 साल और लूट लीजिए जितना आप लूट सकते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ, नए रुझानों के साथ। आप देख रहे हैं डिजाइना न्यूज पर महासमर का महासंग्राम का महाकवरेज। खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डिजाइना न्यूज।